हेलो बच्चों, अपन लेके आए एक नया टॉपिक प्राणियों में पाचन। ये लैब असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 11वीं कक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी स्टडी करेंगे। तो आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये काम आ जाएंगे। आप लोग प्राणियों में पाचन चैप्टर पढ़ें और उसके बाद ये प्रश्न है उनके उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं इसके लगभग अपन 100 क्वेश्चन करेंगे प्राणियों में पाचन के। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुफल कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुफल कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन आता है तो अपन कहते हैं यकृत में पाई जाती हैं। अब सवाल कभी कभी ऐसे आ जाता है, कुफल कोशिकाओं का क्या कार्य है। कुफल कोशिकाओं का काम होता है मृत आरबीसी का भक्षण करना। जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। उसके बाद ये क्या करती है, कुफल कोशिकाएं मृत आरबीसी का भक्षण करती हैं। ये कहाँ पाई जाती है, यकृत के अंदर पाई जाती है। सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। अगला सवाल है, लैंगरहैंस की दीपिका इज दैट ऑफ लैंगरहैंस, जो अग्नाशय रस का स्त्रावण करती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, लैंगरहैंस की दीपिका अग्नाशय रस का स्त्रावण नहीं करती है, ये हार्मोन का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है, हार्मोन का स्त्रावण करती है, ध्यान रखना है। ये आपको पकड़ लेना है, अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि जो लैंगरहैंस की दीपिका होती है उसमें 3 तरह की कोशिका होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, अल्फा, बीटा और डेल्टा, इसके द्वारा अग्नाशय रस निकलता है, उसका एक भाग है हार्मोन। तो हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो अपन से पूछा गया लैंगरहैंस की दीपिका जो हार्मोन का स्त्रावण करती है पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अग्नाशय में। किसमें पाई जाती है, अग्नाशय में, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अब सवाल आता है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका से कौन से हार्मोन निकलते हैं। अल्फा कोशिका होती है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, बीटा कोशिका से कौन सा निकलता है और डेल्टा कोशिका से कौन सा निकलता है। तो अल्फा कोशिका से आपको बीटा से याद रखना, वो भारत इंडिया, तो बीटा से निकलता है इंसुलिन, ये ट्रिक है बच्चों, क्या है। फिर उसके बाद अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकागोन, क्या निकलता है, ग्लूकागोन। और फिर उसके बाद डेल्टा कोशिका से कौन सा निकलता है, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने हैं तीनों हार्मोन के। ठीक है, अब सवाल ये आता है, इंसुलिन हार्मोन का काम बताओ। इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज होती है उसको किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है, ये ध्यान रखना है। और ये ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ये ग्लूकोज होता है वो क्या है, सिंगल अणु है, एक अणु है। और ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीमर है। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं और ग्लाइकोजन बनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है, ये पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ग्लाइकोजन प्राणियों में संचित भोजन है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों। अगला सवाल है, रेनिन का कार्य स्थल। जो रेनिन होता है ये क्या है, रेनिन हार्मोन भी होता है और एंजाइम भी होता है। ये रेनिन हार्मोन निकलता है हमारी किडनी से। किससे निकलता है, किडनी से। लेकिन यहाँ पे रेनिन का कार्य स्थल पदार्थ और इसका कार्य बताने का वाला सही जोड़ा है। तो रेनिन आमाशय से निकलता है और ये प्रोटीन केशिनोजन पर क्रिया करता है। किस पर क्रिया करता है, केशिनोजन पर क्रिया करता है और इसको केशिन में बदलता है। तो सवाल आता है, रेनिन एंजाइम सिर्फ बाल्य अवस्था में ही पाया जाता है, उसके बाद उसका स्थान कौन ले लेता है, उसका स्थान आपको बताना है, एस ले लेता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, रेनिन किसका पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। ऐसा कौन सा हार्मोन और ऐसा कौन सा एंजाइम, तो ये हार्मोन के रूप में भी आपको मिलेगा और एंजाइम के रूप में भी मिलेगा। तो रेनिन का कार्य स्थल पदार्थ और इसका सही जोड़ा है, तो ये आमाशय से निकलता है और केशिनोजन का पाचन करता है। अगला सवाल है, छोटी आंत। अगला सवाल है, निम्न में से पित्तरस का अवयव नहीं है। तो पित्तरस होता है उसका स्त्रावण करता है यकृत। कौन करता है, यकृत क्या करता है, बाइल जूस निकालता है। ये जो पित्तरस है इसके अंदर पाए जाते हैं पित्त वर्णक, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, पित्त लवण, ग्लाइकोलेट, टॉर्कोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल, और ये विटामिन बी इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये 4 सवाल हैं, आपको ध्यान से इनको पढ़ना है और इसके अंदर सवाल के अंदर सवाल बनते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चारों सवाल है इनके आंसर समझ गए होंगे। ऐसे सवाल आएंगे तो आपको किस तरह से अटेंड करना। अगर आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तब आप लैब असिस्टेंट में इजिली निकल सकते हो बच्चों। बच्चों अपन ने अगले क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा क्या करना, आपके कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए।
आपको सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो जठरीय स्त्रावण, जठरीय स्त्रावण मतलब होता है जो आमाशय से पदार्थ निकलते हैं उनको कहते हैं जठरीय स्त्रावण। आमाशय मतलब होता है जठरीय स्त्रावण और उनके स्रोत का सही मिलान करना है। ठीक है, ये मिलान के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला है पेप्सिन। नेचुरल सी बात है, पेप्सिन होता है उसका स्त्रावण कौन करता है? चीफ कोशिका या पैराइटल कोशिका। चीफ कोशिका का दूसरा नाम क्या होता है? पैराइटल कोशिका होता है। ये पेप्सिन का स्त्रावण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ध्यान रखना है कि जो पेप्सिन नोजन हार्मोन होता है जो निष्क्रिय होता है, एचसीएल से पेप्सिन बनता है, उसका स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है? ये चीफ कोशिका करती है। और जो काइमोट्रिप्सिन है उसका स्त्रावण अग्नाशय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अग्नाशय रस के अंदर काइमोट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो ग्रहणी में कार्य करते हैं। अगला है एचसीएल। एचसीएल का स्त्रावण कौन करता है? ऑक्सिडेटरी कोशिका करती है। एचसीएल का स्त्रावण कौन सी कोशिका करती है? ऑक्सिडेटरी का। और जो श्लेष्मा होता है उसका स्त्रावण कौन करता है? गॉबलेट कोशिका। तो इसमें सही मिलान तो एक ही है अपने कि पेप्सिन का स्त्रावण कौन करता है? चीफ कोशिका। बाकी कोई सही मिलान नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है पीलिया रोग। जो पीलिया रोग होता है, पीलिया रोग एक ऐसी बीमारी है जो वायरस जनित होती है। सबसे पहले तो पीलिया रोग होता है वायरस जनित होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस है उससे ये पीलिया होता है, ये ध्यान रखना है। अब जो ये पीलिया रोग है ये वायरस जनित बीमारी और हेपेटाइटिस ए वायरस से होती है। हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? ये हमारे शरीर के यकृत को प्रभावित करती है। और यकृत में जो अपन कह रहे हैं पित्त नली होती है, उस पित्त नली को ये ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण पित्त रस आ नहीं पाता है ग्रहणी के अंदर, वो भोजन का पाचन रुक जाता है। तो ये पाचन तंत्र है उसको प्रभावित करती है। चीज ध्यान रखनी है कि इससे पित्त रस आता है और ये भोजन का पाचन करता है। जैसे कोई व्यक्ति को आप दूध पिलाते हो उसकी उल्टी हो जाती है, क्योंकि दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका पाचन नहीं हो पाता है। घी खाता है तो उसका पाचन नहीं हो पाता है, इसलिए व्यक्ति बीमार हो जाता है दूध घी के पाचन की कमी के कारण। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि पीलिया रोग किस में आए दोष के कारण होता है? परिसंचरण तंत्र नहीं, उत्सर्जन तंत्र नहीं, त्वचा और आंखों से कोई लेना देना नहीं है। ये है कि त्वचा और आंखें पीली हो जाती है, ध्यान रखना। पाचन तंत्र इसका उत्तर होगा। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। अब आपको ध्यान रखना है कि जो लार एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को माल्टोज और अल्फा सिमिडेक्स्ट्रीन में बदल देता है। जो लार एमाइलेज एंजाइम होता है जिसको अल्फा एमिलेज भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अल्फा एमिलेज एंजाइम। ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, उसको माल्टोज और अल्फा सिमिडेक्स्ट्रीन बदलता है। पित्त लवण होता है, ये क्या करता है? ये आपको बताना वसा का पाचन करता है और इसको पाइशीकृत वसा में बदल देता है। पाइशीकृत वसा होती जो इमल्सिफाइड फैट होती है उसमें बदल देता है। ये जो पित्त लवण होता है वसा का पाचन करेगा, इसको पाइशीकृत वसा में बदल देगा। रेनिन दूध का पाचन करता है, दूध प्रोटीन। केसिनोजन का पाचन करता है, उसको केसिन में बदलता है, ये ध्यान रखना है। पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है। इस पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। ये आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। ये प्रोटीन को क्या करता है कि जो अपन कहते हैं पेप्टोन है, इसके अंदर छोटे पॉलीपेप्टाइड्स है, उसके अंदर इसमें परिवर्तित कर देता है। तो इसको आपको सूची को सम्मिलित करना है। तो इस ए का उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी। बी का उत्तर होगा अपने ये पित्त लवण है, उसका उत्तर होगा डी। क्या होगा? डी होगा। रेनिन है वो किसका पाचन कर रहा है? रेनिन कर रहा है दूध का, तो इसका उत्तर होगा बी। और फिर उसके बाद ये पेप्सिन है, ये किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन का, तो इसका उत्तर होगा ए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकाहारी के आहार नाल मांसाहारी की तुलना में। तो शाकाहारी भाग होता है जंतु, उसमें क्या होता है? सेल्यूलोज का पाचन होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। ये बहुत ही कॉमन सवाल है, आप लोगों को उत्तर आता है सबको मेरे हिसाब से। शाकाहारी की आहार नाल मांसाहारी की तुलना में छोटी होती है, लंबी होती है, समान होती है, पतली होती है। तो सबसे और पता है कि शाकाहारी की तुलना में शाकाहारी की आहार नाल मांसाहारी की तुलना में लंबी होती है, क्योंकि जो शाकाहारी होता है उसमें क्या होता है? सीकम भाग पाया जाता है। कौन सा भाग पाया जाता है? सीकम भाग पाया जाता है। उसमें क्या होता है? सेलुलोज का पाचन होता है। ठीक है, सेलुलोज का पाचन करने वाले कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये शाकाहारी की आहार नाल लंबी होती है मांसाहारी की तुलना में। अगला सवाल है काइलोमाइक्रोन का संबंध किससे है? तो ये जो वसा होती है, इस वसा का क्या होता है? पाचन होगा।
और ये पाइशीकृत वसा बनेगी। क्या बनेगी? पाइशीकृत वसा बनेगी। इस पाइशीकृत वसा होती है, ये क्या होती है? पित्त लवण से वापस क्रिया करती है और किसके अंदर प्रवेश कर जाती है? उपकला कोशिका में प्रवेश कर जाती है। जैसे ये उपकला कोशिका प्रवेश करती है, मिसेल, इस पहले ये मिसेल बनेगी। मिसेल किस में प्रवेश करेगी? उपकला कोशिका में प्रवेश करेगी और छोटी छोटी ये बूंदे होंगी। इन बूंदों को कहते हैं काइलोमाइक्रोन। फिर ये काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस द्वारा क्या होती है? लैक्टियल जो वाहिनियां होती है उसके अंदर चली जाती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ये किसका संबंध किससे है? इसका संबंध है वसा के अवशोषण से, कि जब वसा का अवशोषण होता है तब काइलोमाइक्रोन बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना वर्ड। अगला सवाल है लीबर कुंड की प्रागुहिकाएं, यानी लीबर कुंड की दरारें कहाँ पाई जाती हैं? लीबर कुंड की दरारें आपको पता ही आंत्र भाग में पाई जाती हैं। जो आंत्र भाग होता है उसका श्लेष्मिक स्तर और अधा श्लेष्मिक स्तर, ये ग्रहणी भाग है, इसका श्लेष्मिक स्तर और अधा श्लेष्मिक स्तर अत्यधिक क्या होता है? अत्यधिक कुंडलित होता है और इनमें प्रागुहिकाएं यानी इसमें गुहा पाई जाती है। इन गुहा को कहते हैं क्रिप्स ऑफ लीबर कुंड्स। ये कहाँ पाई जाती है? आंत्र में पाई जाती है, ध्यान रखना है। मनुष्य में पाचन पूर्ण होता है। ये सवाल मेरे हिसाब से बहुत कम बच्चों का राइट होगा। मैं इसका उत्तर आपको नहीं बताऊंगा कि मनुष्य में पाचन कहाँ पूर्ण होता। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मुख में तो प्रारंभ होता है और आमाशय के अंदर भी होता है। छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र दोनों में से आप उत्तर दो। मैं बताऊंगा आपको कि इसका पाचन, मनुष्य में पाचन कहाँ पूर्ण होता है। ये एक बहुत ही कंसेप्टिव क्वेश्चन है। आप लोग आधे बच्चे कुछ उत्तर दूसरा देंगे, आधे बच्चे कुछ दूसरा देंगे। छोटी आंत्र में पूर्ण होता है या बड़ी आंत्र में पूर्ण होता है? बच्चों को क्वेश्चन लिखे हैं, प्राणियों में प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? अगर यहाँ पे स्टार्च का पाचन होता प्रोटीन के साथ में तो आपको क्या है? इनका उत्तर अलग अलग है, वो ध्यान रखना है कि प्राणियों में प्रोटीन का पाचन मुख गुहा से नहीं होता। मुख गुहा से स्टार्च होता है। जो आप पॉपकॉर्न खाते हो या आप कोई चावल वगैरह खाते हो, आलू खाते हो, स्टार्च होता है उसके अंदर। उसमें जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। तो मुख गुहा से किसका पाचन प्रारंभ होता है? स्टार्च का। जो प्रोटीन है उसका पाचन होता है आमाशय से। क्या से होता है? आमाशय के अंदर जो अपन कह रहे हैं पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन में बदलता है और प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो आमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। अगला सवाल है लैक्टोज। लैक्टोज किसके संयोजन से बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें 2 मोनोसैकेराइड होते हैं। ये ग्लूकोज प्लस लैक्टोज के मिलने से बना होता है, ये ध्यान रखना है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि जो दूध में जो शर्करा पाई जाती है, दुग्ध शर्करा होती है, उसका नाम क्या होता है? लैक्टोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। लैक्टोज किसके संयोजन से बना होता है? लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। ये दूध में पाई जाती है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ग्लूकोज और लैक्टोज के मिलने से बनी होती है। ठीक है, अगला सवाल है चषक कोशिका। चषक कोशिका को अपन कहते हैं गॉबलेट कोशिका। ये गॉबलेट कोशिका होती है। जो ग्लोबलेट कोशिका होती है उसका क्या कार्य है? पहला है कीड़ों का उत्पादन, दूसरा है श्लेष्म रस का उत्पादन, तीसरा है हार्मोन का उत्पादन, चौथा है सेल का उत्पादन। इसका उत्तर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो, अभी इसी वीडियो के अंदर बताया है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका उत्तर इन चारों में से क्या होगा। पेप्सिन क्रिया करता है। पेप्सिन क्रिया अम्लीय माध्यम में करता है, क्षारीय माध्यम में करता है या उदासीन माध्यम में? तो पेप्सिन होता है वो क्या होता है आपको पता है? आमाशय में क्रियाशील होता है और आमाशय में HCl पाया जाता है और HCl के कारण कौन सा माध्यम होगा? अम्लीय माध्यम होगा। यहाँ पीएच होती है लगभग 2 के आसपास। कितनी होती है? निम्न पीएच होती है। तो पेप्सिन क्रिया करता है तो आप उत्तर बताओगे अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है। हेलो बच्चों, अपन ये 4 की 5 क्वेश्चन और लिखेंगे, फिर अपने 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं रोज आपके क्या है शाम को 8:30 बजे टेस्ट लूंगा और आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बाद आपको रोज के 100 क्वेश्चन भेजूंगा। आपको 100 क्वेश्चन के आंसर मुझे बताने हैं। अपन रोज एक टॉपिक है उसको फिक्स कर लेंगे और उसके बाद उस पर क्या करेंगे?
रोज एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें लगभग 500 550 बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। और जुड़ने के पश्चात आप क्या है कि अच्छी तरह से शाम को 8:30 से 9:30 1 घंटे अपन क्या है रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, आपको उनको सॉल्व करके भेजना है, फिर अपन डिस्कशन कर लेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी तक तो 20 क्वेश्चन हुए हैं, इसका पार्ट 2, इसका पार्ट 3 और इसका पार्ट 4 और पार्ट 5, 5 वीडियो इसके अपलोड कर देंगे, ठीक है, जिससे आप देख के आराम से क्या है प्राणियों में पाचन के 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आपको 350 क्वेश्चन की पीडीएफ भेजूंगा, उसको आपको देखना है और उसके पश्चात आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन है बुनर ग्रंथियां स्थित होती हैं। जो बुनर ग्रंथियां वो कहाँ स्थित होती है, तो बुनर ग्रंथियां ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बुनर रस का स्त्राव करता है, ये इलियम जिसको अपन क्या कहते हैं, ग्रहणी भाग कहते हैं। ग्रहणी का जो अधश्लेष्मिक स्तर होता है, सॉरी इलियम मतलब होता है क्षुदांत्र, क्या होता है क्षुदांत्र, तो आपको बताना है ये ग्रहणी भाग है। ग्रहणी की अधश्लेष्मिक स्तर होता है जिसको अपन ड्यूडोनम कहते हैं, वहां पर ये बुनर ग्रंथियां पाई जाती है। सवाल आ रखा है परीक्षा के अंदर 2-3 बार कि बुनर ग्रंथियों से क्या निकलता है, बुनर रस निकलता है जिसमें बहुत सारे आयन पाए जाते हैं। इसका काम होता है भोजन के जो अम्लीय माध्यम है उसको वापस क्षारीय माध्यम में बदलना, इसके अलावा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। इसके अलावा इसका काम होता है बुनर ग्रंथियों का कि भोजन है उसके पाचन में ये सहायता करता है। अगला सवाल, सुक्रोज किसका बना होता है। जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का, तो आपको पता है लैक्टोज बना होता है, अभी अपन ने चर्चा की थी। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। सुक्रोज को प्रतीप शर्करा के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सुक्रोज किसका बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। अगला सवाल है पचे हुए जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण मुख्य रूप से कहां से होता है, तो पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है क्षुदांत्र भाग से। क्या होता है, क्षुदांत्र भाग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कैक्रीन के वलन पाए जाते हैं और कैक्रीन के वलन के ऊपर आपको देखोगे ये सूक्ष्मांकुर असंकुर पाए जाते हैं, जिसके कारण भोजन यहाँ फंस जाता है और लंबे समय तक रुका रहता है। तो जो अपन कह रहे हैं क्षुदांत्र भाग है, वहां से मुख्य रूप से पाचित भोजन का अवशोषण होता है। मनुष्य में एक बार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में एक बार दांतों की संख्या होती है 12, जिनको अपन कहते हैं कि ये विजडम टीथ होते हैं, जिनको अक्ल दांत कहते हैं, मोलर दांत, इनकी संख्या 12 होती है और ये क्या होती हैं, ये आपको बताना है एक बार आते हैं। अगला सवाल है लाइपेज एंजाइम किस प्रक्रिया करता है, तो लाइपेज एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। लाइपेज एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है और इसको वसीय अम्ल और ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। वसीय अम्ल और ट्राइग्लिसराइड बदल देता है, ट्राइग्लिसराइड होता है उसके अंदर परिवर्तित करता है। तो इस तरह से लाइपेज एंजाइम इस ट्राइग्लिसराइड पे क्रिया करेगा और ट्राइग्लिसराइड को आगे और उत्पाद में परिवर्तित कर देगा। सरल अपन कहेंगे एक तरह से परिवर्तित कर देगा वो में। तो लाइपेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है, ट्राइग्लिसराइड पर क्रिया करता है, प्रोटीन पर क्रिया नहीं करता, स्टार्च पर क्रिया नहीं करता है, तो इसका उत्तर होगा ट्राइग्लिसराइड। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा, उस पीडीएफ की आप स्टडी कर लीजिए और उस पीडीएफ की स्टडी करने के पश्चात अपन क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर है वो 350 क्वेश्चन आंसर में भेजूंगा जो कि एग्जाम के अंदर आ रखे हैं, अलग अलग एग्जाम के अंदर आपको उनको सॉल्व करना है और मुझे वापस आंसर भेजना है टेलीग्राम चैनल में। आप कंपटीशन भी बढ़ेगा आप लोगों का दूसरे बच्चों के साथ और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, चैनल पे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।